Assalamualaikum dear students. Today we are going to start chapter number 3. Chapter number 3 gases का चैप्टर है. आज जो पहला टॉपिक है वो हम कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. और कुछ आउटलाइंस हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्लियर होगा. प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे. और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो लिक्विड्स होते हैं are less common than solids and gases. और इलास्टिक क्या होती है और जॉल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है. ठीक है. जो मैटर होता है हमारे पास गैस, लिक्विड, सॉलिड और जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है वो होती है प्लाज्मा. और जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है. और जो लिक्विड्स होते हैं उनमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं. इज इट क्लियर. और जो गैसेस होती हैं उनके अंदर पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होते हैं. यानी कि सबसे ज्यादा जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो गैस के अंदर होती है. और कहा गया है कि जो लिक्विड्स हैं वो आर लेस कॉमन देन सॉलिड एंड गैसेस. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. क्योंकि जो लिक्विड होते हैं वो इनके दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं. टेम्परेचर ज्यादा करें तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएंगे और टेम्परेचर कम करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी कि रिलेटिवली वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं बहुत ही नैरो रीजन. इसीलिए हम कहते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं आर लेस कॉमन देन सॉलिड एंड गैसेस. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद अगर हम गैस का टेम्परेचर लो करें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी. उनकी जो हरकत है उनकी वो कम हो जाएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. और अगर हम उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम करें यानी कि टेम्परेचर और कम कर दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. इस तरह से सॉलिड को अगर हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनमें स्पेसेस बढ़ जाएंगी. और लिक्विड को और ज्यादा हीट करें तो उनमें स्पेसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. उसके बाद हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं जी कंपैरिजन में प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. 3 पोर्शन बनाए हैं, तीनों में इनका आपस में कंपैरिजन किया जाएगा. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं जी वॉल्यूम की. तो जो गैसेस होती हैं उनका कोई खास वॉल्यूम नहीं होता. आप जिस भी कंटेनर में इसको फिल करेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्यूबिक कंटेनर है तो वो पूरे कंटेनर की शेप जो है वो इख्तियार कर लेगा. यानी कि इसकी कोई अपनी शेप नहीं है, इसका कोई अपना वॉल्यूम नहीं है. जो कंटेनर की शेप होगी, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैसेस का वॉल्यूम हो जाएगा. उसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं. तो इनमें चूंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से इनमें जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो होती है ज्यादा. तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है. उसके बाद इसकी कोई शेप भी नहीं होती. और इनके दरमियान में जो इंटरमोलेक्युलर स्पेसेस होती हैं वो लार्ज होती हैं क्योंकि पार्टिकल दूर दूर पड़े होते हैं. क्लियर. और चूंकि पार्टिकल दूर दूर पड़े हुए हैं इसलिए इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी क्या होंगी, वो वीक होंगी. ठीक है. उसके बाद डिफ्यूजन और अफ्यूजन को डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है और अफ्यूजन किसे कहते हैं. डिफ्यूज का मतलब होता है जैसे एक कमरे में मैं क्या करूं कि मैं बॉडी स्प्रे मैं फैला दूं तो वो एक कोने पे मैं स्प्रे करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो बॉडी स्प्रे के पार्टिकल होंगे, जो परफ्यूम के पार्टिकल होंगे वो एयर के साथ होमोजेनाइज हो जाएंगे, पूरे कमरे में फैल जाएंगे. इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन. इस तरह से फ्यूजन क्या होता है कि पार्टिकल का सुराख से एक एक करके निकलना. इसको इन डिटेल इसी चैप्टर में टॉपिक भी डिस्कस करेंगे. जैसे लेट्स सपोज ये पाइप है तो ये पाइप में क्या है जी, सुराख है. तो इस सुराख से पार्टिकल एक एक करके निकलेंगे, इसको हम कहते हैं फ्यूजन. अब हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह ज़्यादा होती हैं. इसीलिए उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़ होने का, मिक्स होने का, और रेट ऑफ अफ्यूज़न एक एक करके पार्टिकल निकलने का वो ज़्यादा होता है. और अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होता है जी,
जैसे ही हम गैस के पार्टिकल को छोड़ते हैं तो होता क्या है कि वो आपस में कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। इसलिए वो लाइटर होने की वजह से और उनमें एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से और आपस में कंटिन्यूसली कोलाइड होने की वजह से उन पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता और वो ऊपर को जो है वो राइज अप हो जाते हैं। उसके बाद जी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेस होने की एबिलिटी। ठीक है, आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ही हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि उनके पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। इसको हम कहते हैं कंप्रेस होना। उसके बाद ये एक्सपैंड होना, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन एबिलिटी। यानी कि जैसे ही हम इस कंटेनर में जो गैस है इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर हम इसको नीचे से हीट करें तो इन पार्टिकल की काइनेटिक जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये एक्सपैंड होगी, और अगर कोई ऊपर मूवेबल जो पिस्टन मूव कर सकता है वो अगर लगा होगा तो जैसे हम नीचे से हीट करेंगे तो आपका पिस्टन ऊपर को मूव करेगा और जो आपके गैस के पार्टिकल हैं उनका वॉल्यूम क्या है, पहले की निस्बत उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। आप देखें वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 से क्या है, ग्रेटर है। उसके बाद जी कूलिंग बाय एक्सपेंशन। कहता है कि हाईली कंप्रेस्ड गैस को जब हम सडनली रिलीज करते हैं तो होता क्या है कि कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसको हम कहते हैं जोल थॉम्सन इफेक्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया कि जोल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है कि जब हाईली कंप्रेस्ड दबी हुई गैस को हम सडनली रिलीज करते हैं, उसका प्रेशर हम कम करते हैं तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसको कहते हैं कूलिंग बाय एक्सपेंशन। उसके बाद ये गैसेस के पार्टिकल के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और वो रैंडम मोशन होती है उनके दरमियान में। उनके दरमियान में जो मोशन होती है वो कौन सी होती है जी, रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन से मुराद क्या है कि पार्टिकल की तरतीब मोशन, यानी कि जिस तरह तितली उड़ती है ऐसे वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे से टकराते हुए वो कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं पार्टिकल। और इन सभी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इनको हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब कंटेनर की दीवारों पे लगते हैं। उसके बाद जी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स का इसके साथ कंपैरिजन करते हैं और सॉलिड्स का। देखें जी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स में जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अगर आपने वाटर लिया है, वाटर को जग में डालेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। इस तरह ग्लास में डालेंगे, किसी भी चीज़ में डालेंगे, कोई ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा। उस तरह डेंसिटी का जिक्र करते हैं इसके साथ कंपैरिजन करके। तो इनमें पार्टिकल इनकी निस्बत क्या होता है कि थोड़े करीब होते हैं। तो करीब होने की वजह से जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो गैसेस की निस्बत हायर होती है और इनकी कोई शेप नहीं होती। आपके पास वाटर है, अगर जग में डालेंगे तो जग की शेप बन जाएगी, ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप बन जाएगी। अगर कोई सराही नुमा कोई आपके पास चीज़ है उसमें आप वाटर डालेंगे, कोई लिक्विड डालेंगे तो उसकी शेप बन जाएगी। इसलिए इनकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेट शेप नहीं होती। और इनके दरमियान में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्पेसिस जो होती हैं वो लेस होती हैं। कैसे? क्योंकि पार्टिकल गैसेस की निस्बत थोड़े करीब होते हैं। उसके बाद इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस इनके दरमियान में स्ट्रॉन्गर होती हैं, क्योंकि पार्टिकल थोड़े गैस की निस्बत क्या होते हैं जी, करीब होते हैं। अगर गैस के साथ इनका कंपैरिजन किया जाए तो उसमें तो एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल दूर दूर पड़े हैं, तो इसलिए उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी। लेकिन अगर लिक्विड्स की बात करें तो इनमें एज कंपेयर टू गैसेस स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके बाद ये डिफ्यूज़न की बात करें तो जैसे मिसाल के तौर पर ये बीकर है मेरे पास, इस बीकर में मैंने वाटर लिया हुआ है और अगर मैं इसमें इंक डाल दूं ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, तो वो सारी की सारी जो इंक है वो वाटर के अंदर क्या आ जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और आपको अल्टीमेटली एट द एंड आपका सारा बीकर आपको ब्लैक कलर की अगर आप इंक डाल रहे हैं तो ब्लैक कलर का नजर आएगा, और अगर आप ब्लू कलर की या रेड कलर की इंक डाल रहे हैं तो सारा कलर आपको रेड, ब्लू या ब्लैक नजर आएगा। इसलिए इसको कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन
जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो रेट ऑफ समराज स्पीड ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो गैसेस की निस्बत लेस होती है, लेकिन इनमें एफ्यूजन नहीं होती, लेकिन गैसेस में एफ्यूजन का रेट बहुत ज़्यादा होता है और होती भी है। उसके बाद जी एवेपोरेशन, जैसे कि हम गर्मियों में या सर्दियों में कपड़े वॉश करके तारों पे लटका देते हैं तो उनके वेपर्स बनते रहते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं हर टेम्परेचर पे उनके जो है वो वेपर्स बनते हैं, यानी कि इनमें एवेपोरेशन होती है। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन, अगर लिक्विड्स को हम टेम्परेचर इतना कम दें कि उनके दरमियान में जो एम्प्टी स्पेसेस है वो बहुत कम हो जाएं और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। तो लिक्विड से सॉलिड बनाने का जो अमल होता है उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्लियर जी। उसके बाद जी अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का सॉलिड के साथ। तो जो सॉलिड्स होते हैं आप जिस भी बर्तन में रखेंगे ये अपनी शेप मेंटेन रखते हैं, इसलिए इनकी शेप और इनका जो वॉल्यूम होता है वो खास होता है। डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, और इनकी डेंसिटी दोनों से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स। इनमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोज होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो इनके दरमियान में इंटर मोलेकुलर स्पेसेस हैं वो भी लीस्ट होती हैं, बहुत ही कम, और इनमें इंटर मोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गैसेस की निस्बत डिफ्यूज़न की निस्बत जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और इनमें ना तो डिफ्यूजन होती है यानी कि इंटरमिक्सिंग, और ना ही इनके दरमियान में क्या होती है जी, अफ्यूजन। जैसे मिसाल के तौर पर डायमंड और भी बहुत सारे सॉलिड्स हैं, डायमंड, NaCl, आप इर्द गिर्द देखें सारी चीज़ें सॉलिड्स। मैक्सिमम जो आपको स्टेट ऑफ मैटर नज़र आएगी वो सॉलिड होगी, ठीक है, और जो गैसेस होती हैं वो सिंपल फॉर्म में होती हैं। उसके बाद जी नॉन कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके दरमियान में पहले ही एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर हैं। पार्टिकल बहुत ही एक दूसरे के क्या होते हैं जी, करीब होते हैं, इसलिए इनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। और जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, इनकी जो मोशन होती है, जब हम इसको हीट करते हैं तो पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है। दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर, देयर डिफरेंट यूनिट्स एंड गैस लॉ। ओके, अल्लाह हाफिज़।